आप समझ पा रहे होंगे जिन वर्गों की मैं बात कर रही हूँ, उन वर्गों में अगर हम देखें तो शूद्र के सबसे निचले पायदान पे महिला को रखा गया। तो आप समझ सकते हैं सारे वर्गों के नीचे महिला दबी डली हुई थी। इतने वर्षों तक उसने गुलामी को झेला। हर वर्ग की महिला, मैं ये नहीं कहती हूँ कि केवल हमारे वर्ग की महिला, मतलब सभी वर्गों की महिलाएं, उनका इस तरीके से शोषण किया गया है। आज ये उसी की देन है कि आज हमारी महिलाओं में कहीं ना कहीं एक झिझक है। वे धीरे धीरे महिला, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का दौर है, धीरे धीरे आगे आ रही है। और आने वाले, क्योंकि अब तो महिला क्या है, चांद पर भी पहुंच गई है, मैं मान रही हूँ उस चीज को, महिला सशक्तिकरण का दौर है। लेकिन अगर वास्तविक उस दौर को देखना है, वो उसमें कितनी सच्चाई है महिला सशक्तिकरण के दौर में, तो मैं जो ऐसी बातें करते हैं उनसे कहूंगी, उन्हें आमंत्रित करूंगी, आप आइए तो जरा हमारे गाँव की एक सैर कीजिए, और ऐसे गांव की सैर कीजिए जो बहुत ही गहराई में निवास हो, जो गहराई में बसते हो। जरा जाइए, वहाँ महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय है। महिलाओं की स्थिति तो है ही दयनीय, साथ ही साथ वहाँ पुरुषों की स्थिति भी आज दयनीय है। देखकर तो आइए। आज भी अगर हम जाएं तो गांव के ऐसे डेंस एरियो में जब हम जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में, तो शायद है ये कविता आज के माहौल पर पूर्ण रूप से समर्पित है। समर्पित तो ठीक है, जो हमारा जो वातावरण बना है आज बाहर जिस तरीके का, उस वातावरण पर ये एकदम सटीक बैठती है। टाइटल है मेरी कविता का, जो शीर्षक है वो है जाग उठो। असामाजिकता के घनघोर कोहरे में जाग उठो, सूरज की नवीन किरण बनकर अब तो तुम्हें लड़ना होगा। कांटों भरे संघर्ष पथ पर अब तो तुम्हें चलना होगा। अरे संदेह पर न जाने कब तक यूं ही अब मरना होगा। साक्ष्य राष्ट्रीयता का मर कर कब तक देना होगा। जाग उठो अब, उत्पीड़न के अंधकार तले नन्ही नन्ही कलियों को दबना होगा। अवमानना की अग्नि में नारी को कब तक जलना होगा। असुरक्षित छत तले कैसे होगा न्याय, असुरक्षित छत तले कैसे होगा न्याय। जाग उठो अब, न्याय की आस में तोड़ा होगा दम कितनों ने, कितनों को होगा इंतजार आज भी इंसाफ का। कैसे होगा इंसाफ, बैठे हैं यहाँ सब मुखदर्शी बनकर, बैठे हैं यहाँ सब मुखदर्शी बनकर, आंखों को यूं मूंदे हुए। रक्षक ही जब भक्षक बन गए तब उम्मीद क्या है संरक्षण की। जाग उठो अब, मुद्दे ना जाने कितने ही रद्दी अखबारों की बन गए हैं, मुद्दे ना जाने कितने ही रद्दी अखबारों की बन गए हैं। बिक गई हैं उम्मीदें भाव किलों के फरियादी की। कब तक सोती रहेगी अंतरात्मा, कब तक सोती रहेगी अंतरात्मा, धर्म अधर्म के काले बादलों में तीव्र विलक्षण चपला बनकर। जाग उठो अब, शब्दों को अपने मजबूत बनाकर बेहतर अब तो लड़ना होगा। शब्दों को अपने मजबूत बनाकर बेहतर अब तो लड़ना होगा। ना आएगा कोई बचाने, सशक्त अब खुद को बनाना होगा। शोषण रूपी कोहरे को मिलकर अब हमें हटाना होगा, शोषण रूपी कोहरे को मिलकर अब हमें हटाना होगा। असुरक्षा की जंजीरों को तोड़ इतिहास नवीन अब हमें लिखना होगा। जाग उठो अब। जय भीम साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बहुमूल्य समय दिया हमें, और यहाँ आपने हमें आमंत्रित किया। आपको मेरा सशक्त नमन, मेरी माता बहनों को, मेरे भाइयों को, इन छोटे छोटे पौधे, इन छोटे छोटे बच्चों को मेरा सशक्त नमन। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय क्रांति। हम करेंगे तो यही जुनून और जज्बा चाहिए हमारे इस कारवां को बढ़ाने के लिए। मैं अपनी कुछ एक पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। मैं कुछ थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, कुछ कविताएं लिख लेती हूँ। मैं लेखक के तो इतनी अच्छी लेखक थे और फिर जाते थे, और मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ ये प्रक्रिया आज भी विद्यमान है गाँव में। आप लोग चूंकि सभी हम सब गाँव से हैं तो इसको बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। ऐसे गाँव जो गहराई में है, आप जाएंगे तो वहाँ महसूस कर पाएंगे आज भी ये आलम बना हुआ है। ऐसे कई गांव हैं जहाँ पर बारात निकालने से पहले बड़े लोगों की अनुमति लेनी पड़ रही है। क्या समानता पूरी तरह लागू है? नहीं है।
कांशीराम, चूंकि हम ये जो संगोष्ठी है पूर्ण रूप से कांशीराम साहब की तरफ मैं मूव कर रही हूँ, कांशीराम साहब का हम जन्म दिवस मना रहे हैं, तो कांशीराम साहब का एक वाक्य याद आ रहा है जो मैं बहुत मानती हूँ और मैं जब जब उसे पढ़ती हूँ तो मेरे मन में एक पीड़ा जरूर उठती है। कांशीराम साहब ने कहा था, मान्यवर साहब ने कहा था कि अब इस समाज को जागरूक करने के लिए हमारे जो संत महापुरुषों ने जो संघर्ष किया था वे अब पुनः नहीं आएंगे, तस्वीरों से निकल के वे पुनः नहीं आएंगे। अब हमें किसी का इंतजार नहीं करना, अब हमें इस पूरे त्याग और संघर्ष और बलिदान के साथ इस मशाल को अब हमें थामना है और इस जो सामाजिक क्रांति है, जिस सामाजिक मिशन की हम बात कर रहे हैं, उस कारवां को अब हमें आगे बढ़ाना होगा। क्यों के लिए, एक पग रखने के लिए भी हमें कठिनतम संघर्ष करना पड़ रहा है। आखिर क्यों? कोई तो वजह होगी। हम ये जो वजह है, आज स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी हमें इतना कठिनतम संघर्ष इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बाबा साहब जो कारवां लेकर आए थे, मान्यवर साहब ने जो कारवां बढ़ाया था, हमारे जो संत महापुरुषों ने जिस कारवां को आज आगे लेकर आए थे, हमारे ही मिशनरी साथियों ने उसे जोर शोर से उसे बढ़ाया, आगे ले गए। लेकिन कुछ मिशनरी साथियों ने कहीं ना कहीं, वो थे तो हमारे ही, लेकिन भटक गए और भटके ऐसे कि वो हमारा कारवां किया था। हम भी उन्हीं से जन्मे हैं, हम भी वही हैं, हम भी उसी जगह से आए हैं निकलकर। तो हमारा एक व्यक्ति अगर निस्वार्थ भाव से लग जाए ना और अगर काम कर रहा है तो आप यकीन मानिए वो 1000 व्यक्तियों के बराबर वो ऊर्जावान होता है, हमारा एक व्यक्ति। तो मेरा यही है कि आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो ये कारवां बढ़ेगा। और जैसे आज आप लोगों ने हमें बुलाया है, आगे आप अन्य कोई कार्यक्रम करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि पुनः समय निकालकर आ पाएं और आप लोगों के बीच में हम जुड़े रहें। हम कोशिश करेंगे क्योंकि शेड्यूल ऐसा है, समय, चूंकि हमें काम बहुत करना है क्योंकि विषम परिस्थितियां चल रही हैं इस समय। आप देख पाते हैं हमारे लोग जो हैं, हमारे संत महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में काम करना भी बहुत कठिन हो गया है। और ये केवल और अभी आ रही है बाबा साहब की जयंती, तो बाबा साहब की जयंती जो आ रही है उसमें एक और विचार निकल कर आया है आप सभी के बीच से, जो एक नया विचार निकल कर आया है आप सभी के बीच से कि जैसे हम बाकी जो 30 त्योहार हैं देवी देवताओं के, वो आप लोगों ने देखा वो पूरे महीने भर बनाते हैं, तो क्यों ना हमारे महापुरुषों की जो जयंतियां हैं वो पूरे महीने भर और सप्ताह भर मनाई जाए अलग अलग जगह पर। और संघर्ष भी करना पड़ेगा और ये केवल कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, मैं अकेली नहीं कर सकती, या मेरे भाई बंधु नहीं कर सकते, सर नहीं कर सकते, या जो और हमारे वरिष्ठ जन बैठे हैं वे अकेले नहीं कर सकते। क्योंकि आप सभी ने, मैं जहां तक समझ पा रही हूँ, ग्रामीणों में एक कहानी हम बचपन में सुना करते थे और उसे पुस्तकों में भी पढ़ा करते थे कि जो एक लकड़ी होती है उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब वो लकड़ी गट्ठे का आकार ले लेती है तो उसे तोड़ना क्या हो जाता है, असंभव, नामुमकिन हो जाता है। और जब उसकी चोट पड़ती है ना, तो आप समझिए उस चोट का कितना गहरा असर होगा, कितना गहरा दर्द होगा, और जहां पड़ती है उस चीज को तोड़ते चली जाती है और अपनी राह खुद बना लेती है। हमें उस लकड़ी के गट्ठे की तरह अब हमें क्या होना होगा, एक बनना पड़ेगा और मजबूत बनना पड़ेगा। बस यही शब्द है मेरा बस विशेष जोर यही है, आप अपने बच्चों को शिक्षित करें, नशा मुक्त बनाएं अपने गांव को। क्योंकि काला देव में कार्यक्रम तो आप निरंतर कर ही रहे हैं, जागरूकता मैंने यहाँ महसूस की है। मैं जब से आई हूँ यहाँ, मैं समझ पा रही हूँ यहाँ के माहौल को और मैं महसूस कर रही हूँ जागरूकता तो है यहाँ, लेकिन उस जागरूकता को अब हमें क्या करना है, एक नवीन चेतना में बदलना है। लेकिन मैं चाहती हूँ आज एक क्यों हमारी और भी महिलाएं आए यहाँ से निकल के, और हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहां से भी हमारी नारी शक्ति इतनी जागृत हो, एक ही जगह जो है 10 से लेके 10,000 तक दिखनी चाहिए, इतनी महिलाएं हों। आखिर हमें कहाँ कमी है, बाकी सब में अगर हम देखते हैं तो वहां भी तो महिलाएं दिखती हैं, हम क्यों इक्के दुक्के लोग ही दिख रहे हैं। मैं इसलिए चाहती थी कि आप लोग अपना परिचय देते। मेरा परिचय लेने का केवल इतना मकसद था कि आपकी जो हेजिटेशन है, जो झिझक है आपके अंदर, जो डर है, एक हल्का सा जो डर मैं महसूस करती हूँ, मैं महिलाओं के बीच में जाती हूँ, अपनी माता बहनों के बीच में मैं डर महसूस करती हूँ। वो डर इसलिए है, आप में समस्या आपकी नहीं है, ये आपके अंदर जो डर है,
ये समस्या आपकी नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्था की समस्या है। जो हमारे हम ये कहें जो सामाजिक व्यवस्था को उठता है, क्योंकि आज ये समस्या यहाँ की नहीं है, इस गांव की नहीं है, इस शहर की नहीं है, ये पूरे प्रदेश और पूरे भारत की बनी हुई है। बेरोजगारी इस तरीके से चरम सीमा पे है कि आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार गिने चुने हैं, तो क्यों ना अब हम कहाँ किस तरफ मुड़े, उद्यमिता की ओर मुड़ना शुरू करें, उद्यमिता की ओर मुड़ना शुरू करें हम, और कोशिश करें कि हम छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, जो हमारे कुटीर उद्योग हैं, उन्हें विकसित करने का प्रयास करें। जैसे अगर हम इस गांव में हैं, तो अगर हम क्यों ना हम लोग सभी मिलकर कोई छोटा सा, कोई किसी भी घर में छोटा सा, जैसे कुछ कारखाने रहते हैं, जैसे कि अगरबत्ती बनाने के हुए, बत्तियां बनाने की हुई, और छोटे छोटे और भी कई होते हैं। कुछ मैंने महिलाओं के देखे हैं, महिलाओं के कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि मैंने देखा है, मैं जाती रहती हूँ फील्ड में, जैसे सर एनजीओ से जुड़े हुए हैं, मैंने सर का भी सुना है, काफी काम करते हैं। तो ऐसे एनजीओ की मदद से और अन्य सभी लोगों के सहयोग से अगर धोने पत्तल जैसे बिजनेस भी अगर स्थापित कर सकते हैं। यहाँ तिथियां हैं, जो परिनिर्वाण दिवस है, जो जयंतियां हैं हमारे महापुरुषों की, अच्छी बात है मनाते हैं, लेकिन उन्हें एक होकर मनाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी हो सकता है, हमारे कोई किसी जगह कार्य कर रहा है, किसी संगठन में काम कर रहा है, कोई किसी पार्टी में काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग जो भटक गए हैं हमारे, आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग हमारे भटक गए, ठीक है ना, लेकिन वो है तो हमारे ही भाई बंधु। हम अगर ऐसे सोचेंगे तो हम अपने समाज को कभी नहीं जोड़ पाएंगे। ये समाज हमेशा टुकड़ों में बटा रहेगा। ऐसा नहीं सोचना है हमें। हमें जब सामाजिकता की बात हो तो हमें एक होना है, और जहाँ नैतिक बात हो, एक चीज और याद रखिएगा, जहाँ नैतिक बात हो, हर बात को अपने दिमाग से तोलना है, टटोलना है और फिर मानना है। अंधभक्त नहीं बनना है, कौन सही है कौन गलत है, फिर उसके बाद हमें सही चीज का निर्णय लेना है, सही चीज का निर्णय लेके और फिर उन बातों को मानना है। क्योंकि ना हम आस्तिक हैं ना नास्तिक हैं, हमें कैसा बनना है, वास्तविक बनना है। तो आज हमें वास्तविकता की जरूरत है। यहाँ मैं सभी साथियों से एक और आग्रह करूंगी कि यहाँ पे जो कार्यक्रम, जैसे मैं उसी बात को बढ़ा रही हूँ, हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं, आपके जो गांव में कार्यक्रम हो कालादेव में, कम से कम वो आप सभी मिलकर बनाएं। कभी ऐसा ना हो कि कुछ टुकड़ों ने, हमारे ही समाज के कुछ टुकड़ों ने अलग मना ली। वैसे रविदास जयंती आप लोग भाई देखते हैं, सर आप भी देखते होंगे, गाँव में कितना गलत मैसेज जाता है। इससे साबित हो पाएंगे, समान साबित हो पाएंगे और पूर्ण रूप से विकसित बन पाएंगे। ये विकास तब तक असंभव है, ये कारवां पढ़ना तब तक असंभव है जब तक कि हम अपने जो निचले पायदान पर जो लोग हैं उनके बीच नहीं जाएंगे, उन्हें नहीं जोड़ेंगे। तब तक जो हम सपने देखते हैं वे सारे बिल्कुल क्षण भंगुर हैं। उन्हें, उन सपनों को आप सपनों तक ही रखिए, नींद में देखिए, उन्हें जागती हुई आंखों से कतई ना देखिए। अगर जागती हुई आंखों में अगर आपके सपने हैं, अपने समाज को आप नवीन चेतना के रूप में देखना चाहते हैं और सामाजिक और वैचारिक बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा। हमें शिक्षित बनना। त्योहार मतलब हमारे महापुरुषों से संबंधित कोई ऐसा सामाजिक वैचारिक त्योहार जब आयोजित किया जाएगा, कोई मिलन समारोह आपका जब आयोजित किया जाएगा, तो वो कैसा होगा, आप सब मिलकर मनाएंगे उसे। आप करते हैं ये वादा, तो आप सब लोग मिलकर मनाना। मुझे कभी ऐसा मैसेज ना मिले कि भाई कालादेव पे ही आधे लोगों ने यहाँ रविदास जयंती मनाई और आधे लोगों ने वहाँ रविदास जयंती मनाई। जब सामाजिक बात हो तो आप लोग कहती होगी कि ये लोग तो आपस में खुद ही लड़ रहे हैं और खुद ही मर रहे हैं, वो दरार हमारी क्यों दिखती है। ऐसा नहीं करना है। जब सामाजिक जयंती, परिनिर्वाण दिवस और अन्य जो हमारे सामाजिक कार्यक्रम है, संगोष्ठियां, उन्हें जब उनकी बात आए तो आप सबको एक मंच पर एक जगह में इकट्ठे होना है और एक होकर उस जयंती को मनाना है। तो आज से आप लोग ये प्रण करके जाइए कि कालादेव में जब भी कोई जयंती मनाई जाएगी, कोई परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा, कोई ऐसा हमारा समाज, इसी के साथ और भी कई छोटे छोटे, जैसे हमारे कुछ भाई हैं, मैं देख पाती हूँ कि वे, उनका रोजगार में रुझान, मतलब उद्यमिता विकास में अच्छा रुझान होता है। उन्हें लगता है तो ऐसे कुछ लोग मछली पालन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, लोन की व्यवस्थाएं हैं और कई सारी सुविधाएं चल रही हैं,
लेकिन उसके लिए भी हमें जागरूक होना पड़ेगा। मैंने देखा है कि हमारे जो भाई बंधु हैं वो लोन लेने के लिए जाते हैं जब बैंकों में, तो क्या होता है, उन्हें कुछ जो नियम होते हैं वो इतने जटिल होते हैं बैंकों के नियम। एक तो उनकी भाषा कैसी होती है, अंग्रेजी। तो अगर हमारे बीच से ऐसे भाई बंधु मिशनरी साथी हमारे बीच अगर जुड़ते हैं जो बैंकों से संबंधित काम करते हैं या एडवाइजर का काम करते हैं, वे हमारे ऐसे लोगों की मदद करें। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। जो इस विकास की पंक्ति में पीछे छूट गए, उन्हें हमें पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ना। अब हमें क्या है, इस ये कारवां तभी बढ़ेगा जब जो विकास की अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, हमारा अनुसूचित भाई बंधु, उसकी तरफ हमें अब क्या करना पड़ेगा, हाथ बढ़ाना पड़ेगा। और उस हाथ को बढ़ा के उसे हमें अपने समक्ष प्रथम पायदान पर खड़ा, पूर्ण टीम का, हमारे वरिष्ठ जनों का, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ बैठ पा रहे हैं, और उन लोगों का जिनके माध्यम से हमें ये बैठने के लिए जगह मिली है। और चूंकि ये जो संगोष्ठी है, हम तो आ जाते हैं दूर से, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक संगोष्ठी को सफल बनाने में, ये जो छोटी छोटी संगोष्ठियां हैं, इनको सफल बनाने में जो यहाँ के लोकल व्यक्ति हैं, उनके कितना हस्तक्षेप होता है और उनकी कितनी मेहनत होती है। सर, मैंने ये संगोष्ठी जो है, ये संगोष्ठी, इसको तैयार करने के लिए हम लोग कम से कम 2 सप्ताह से प्रयास कर रहे हैं। और हमने जब कालादीप के लोगों से बात की, हमारे मिशनरी साथियों, उन्हें कोशिश हमें ये करना है, हम भूखे रह जाएं, ठीक है, हम भूखे रह लेंगे, एक रोटी से अपना पेट भर लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को हमें क्या करना है, पूर्ण रूप से शिक्षित करना है। आज जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ मेरे भाई खड़े हैं, जहाँ सर खड़े हैं, वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे? जब अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे तो उस जो एक बच्चा अपने गांव से निकल कर आता है, खड़ा होता है, सही जगह पहुंचता है, तो वो उस एक बच्चे के साथ पूरे गांव की पहचान जुड़ी होती है। साथ ही साथ हमारे बच्चे प्रताड़ित रहते हैं। अगर आपको सामाजिक और आर्थिक स्तर अपना मजबूत करना है तो आपको नशे से छुटकारा तो पाना ही पड़ेगा। नशा और अशिक्षा, ये ऐसी 2 हमारे यहाँ समस्याएं हैं। अगर इनसे हमने निपट लिया तो रोजगार हम सृजित करना शुरू कर देंगे। अब हम बात करते हैं रोजगार की। मैं जितनी भी जगह जाती हूँ, मैं महसूस करती हूँ कि वहाँ एक समस्या जरूर मुझे सुनने को मिलती है, रोजगार नहीं है। अब देखिए, हम लोग अगर आपके बीच में आएंगे और अगर आप हमसे कहते हैं प्रदेश में काम करना है, मध्य प्रदेश के गांव-गांव तक बाबा साहब के मिशन को पहुंचाना है, बाबा साहब के सिद्धांत और आदर्शों को पहुंचाना है, हर एक घर में बाबा साहब की हमें जिस दिन हम उस दिन सफल होंगे, जिस दिन हमारे समाज के हर एक घर में बाबा साहब की हमें एक तस्वीर जब मिलेगी और वो बाबा साहब की जय भीम का उद्घोष पूरी चेतना के साथ करेगा, तो हम समझ लेंगे कि हमारा मिशन जो है वो सही दिशा की ओर जा रहा है। बस मैं अपनी एक कविता के साथ अपनी नशा वो घातक जहर है जो हमारे लोगों की नसों में अगर चला जाए तो आप ये समझिए उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तो नशे, मैं मानती हूँ नशा 1 दिन 2 दिन में नहीं छूटेगा आपका, लेकिन आप नशे को क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए। कोशिश तो कर सकते हैं, और कहते हैं कोशिश अगर करते हैं तो कोशिश करेंगे तो ये बात तय है कि वो कार्य एक दिन संभव होता है। तो आप कोशिश करें। और जहां अगर आप जैसे मैं देखती हूँ ग्रुपों में, कालादेव में एक बुधवार के दिन बौद्ध वंदना का जो कार्यक्रम होता है, जो संगोष्ठी आप रखते हैं, वो बहुत अच्छी रखते हैं, वो बहुत जागरूकतापूर्ण काम कर रहे हैं, आप उसे बढ़ाते रहिए, लेकिन उसमें कुछ चीजें और अपनी जोड़ लें। पहला शिक्षा पे जरूर आप नित्य चर्चा करें, और साथ ही साथ नशा मुक्ति, आप नशा मुक्ति को जरूर उसमें जोड़िएगा। नशा मुक्ति इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एक व्यक्ति नशा करता है, पुरुष नशा करता है, तो सबसे ज्यादा दुर्दशा किसकी होती है, हमारी माता बहनों की दुर्दशा। जो संघर्ष है वो अकेले संघर्ष नहीं करता, उसका पूरा गांव संघर्ष करता है उसके साथ। और जब नाम होता है ना उस बच्चे का, जब वो आगे बढ़ता है तो पूरे समाज और पूरे गांव का नाम होता है। तो मेरा ये प्रयास है और मेरी ये कोशिश है, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें, और शिक्षित करने के साथ साथ उन्हें सामाजिक भी बनाएं, वैचारिक भी बनाएं,
उन्हें नैतिक चीजें सिखाएं, उन्हें ईमानदारी सिखाएं, कर्तव्य निष्ठा बताएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे गलत राह की ओर बढ़े। मैंने देखा है हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो युवा, वो सीखेगी इन चीजों से। ये हमारे जो छोटे छोटे पौधे हैं कल वृक्ष बनेंगे, ये यहीं से तो सीखेंगे। तो जब जयंती आ रही है तो जयंती को जो मुख्य जो तारीख है वो आप कहाँ मनाएं? जिले स्तर पर मनाएं, ब्लॉक स्तरों पे मना लें, लेकिन महीने भर अलग अलग तिथियों के रूप में उसे कहाँ अलग अलग जो दिनांक रहेंगी उन दिनों में जो जैसा आपको सहूलियत लगे अपने अपने गांवों में बनाएं। आप अगर एक गांव में मनाते हैं तो वहां अगर 10 लोग भी शामिल हो पा रहे हैं तो वो जागरूक होंगे, और अन्य समाज जो देखेगा वो समझेगा कि नहीं, ये लोग अब धीरे धीरे इनमें चेतना आ रही है, ये लोग को हम एक नई क्रांति के रूप में आगे बढ़ाएंगे। और ये तभी संभव है जब आप सब सहयोग देंगे। आप सभी के बिना असंभव है। क्या आप तैयार हैं? आप हमें सहयोग देंगे? क्योंकि और ये सहयोग तब मुमकिन है जब आप बाबा साहब के सिद्धांतों को अपने जीवन में पूर्ण रूप से आत्मसात करेंगे। और जब ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं आपके, एक और मेरा छोटा सा आग्रह है आपसे, जब आपके गांव में, मैंने देखा है ये चीजें इसलिए मैं आपके बीच में रख पा रही हूँ, जब आपके गांव में जो कार्यक्रम होते हैं, मैं देखती हूँ रविदास जयंती मनाई जाती है और अन्य पुण्यतिथियां हमारे महापुरुषों की बनाई जाती हैं, उन्हें मनाने का उद्देश्य केवल नारे लगाना नहीं होता या केवल 2 मिनट बैठकर याद करना नहीं होता, उसका बहुत गहरा उद्देश्य है। जयंती और जो हम परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, जब हम याद करते हैं इनको, तो इसके पीछे बहुत गहरा उद्देश्य है जो हम समझ नहीं पाते। ये इसलिए मनाए जाते हैं, इससे हमारी एकता प्रदर्शित होती है। ये दिखाती है कि नहीं, अभी हम मरे नहीं हैं, हमारे अंदर अभी आत्मा जो है, हमारे जो प्राण है अभी वो जिंदा है। हम ये कह सकते हैं ईंट का जवाब कैसे देंगे? पत्थर से देंगे। इतनी हिम्मत हम रखते हैं। हम वही हैं जो बाबा साहब, उस एक अकेले इंसान ने पूरे